जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं इस देश का प्रधानमंत्री राजा शर्मा। क्या हुआ, नहीं मानेंगे? मुझे इस देश का प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे? आप इतने चुतिया नहीं है तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि ताजमहल प्यार की निशानी है? मार चोट दिए भैया जी आप तो। आज हम जानेंगे कि ताजमहल जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है वो सचमुच प्यार की निशानी है या नहीं। मुगल काल में जितने भी शासक आए हैं सबके सब अय्याश और कामुक किस्म के शासक थे। उन सब में से भी सबसे ज्यादा जो अय्याश शासक था वो था शाहजहां। आपने हरम के बारे में सुना होगा दोस्तों। मुगल शासक पहले एक छोटा सा रेड लाइट एरिया अपने ही महल में रखते थे। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो एक तरीके से वो छोटा सा सोनागाछी और जीबी रोड अपने ही महल के अंदर बना करके रखते थे। वहाँ बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत औरतों को रखा जाता था और ये मुगल बादशाह हुमायूं के समय से ही चला आ रहा था। मैं नहीं मानता। लेकिन जब मुगल बादशाह शाहजहां का समय आया तब उसने हरम को और ज्यादा डेवलप किया और उसमें जो स्त्रियों की जो संख्या थी उनको और ज्यादा बढ़ा दिया। शाहजहां के समय में उनके हरम में 8 से 9 हजार दासियां रहा करती थी और उस समय हरम में किसी भी मर्द का जाना निषेध था सिवाय शाहजहां के। ये भगवान क्या जुल्म। शाहजहां को जो भी लड़की पसंद आती थी वो उसे उठा करके अपने हरम में बुलवा लिया करता था। शाहजहां इतना अय्याश था कि वो अपने सूबेदारों की पत्नियों को भी नहीं छोड़ता था। शाहजहां का इतना खौफ था कि मुगल दरबार के सारे ही सूबेदार अपनी अपनी बेगमों को छुपा करके रखा करते थे कि कहीं बादशाह उनको ना देख ले। लेकिन मुगल दरबार का एक सूबेदार ऐसा था जो अपनी बेगम को बादशाह की बुरी नजर से नहीं छुपा पाया, जिसका नाम था शेर अफगान खान। और उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी बीवी को शाहजहां ने देख लिया और देख करके कहा, क्या माल है यार। शाहजहां उसे उठा करके अपने हरम में ले आया और उसका नाम बदल करके रख दिया मुमताज महल। और जब सूबेदार शेर अफगान खान को यह बात पता चली कि बादशाह ने उनकी बीवी को चुरा लिया है तब उसने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया और अगले ही दिन शाहजहां के दरबार में गया और दरबार में जाकर के कहा कि मेरी बीवी मुझे वापस करो। अब क्योंकि शाहजहां तो बादशाह था और शाहजहां महान भी था और नरम दिल भी था, इसलिए शाहजहां ने कहा, मारो इस मादरचोद को। और इस तरीके से शेर अफगान खान को मरवा करके मुमताज महल से शाहजहां ने विवाह किया। और अब शुरू होती है अटूट प्रेम कहानी, दुनिया की सबसे पावन और पवित्र प्रेम कहानी। शाहजहां मुमताज महल से इतना प्यार करता था कि शाहजहां ने केवल 15 वर्षों में 14 बच्चे पैदा कर दिए। और आपने हमेशा सुना होगा कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाई, लेकिन कभी ये नहीं जाना कि मुमताज महल की मृत्यु कैसे हुई। मैं आज आपको बताता हूँ। शाहजहां की 13वीं बीवी थी मुमताज महल, जो अपने 14वें बच्चे को पैदा करते समय डिलीवरी के वक्त मारी गई। It's not possible. और शाहजहां उसके जाने के बाद बेहद अकेला हो गया। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। और शाहजहां मुमताज महल से इतना प्यार करता था कि केवल उसकी मृत्यु के केवल 7 दिनों बाद उसकी छोटी बहन फरजाना से विवाह कर लिया। और उसका प्रेम यही नहीं रुका, उसने आगे चल के अपनी खुद की बेटी से भी संबंध बनाया। उसके और मुमताज महल के प्रेम से जो उत्पन्न हुई भी जो पुत्री थी जहां आरा, उसने उसके साथ भी संबंध बनाया। जब लोगों ने सवाल करना आरंभ किया तब उसने ये तथ्य दिया कि उसमें उसे मुमताज महल दिखाई देती है, उसके चेहरे में उसे मुमताज महल की छवि दिखाई देती है। और जब पूरे मुगल दरबार में ये बात तेजी से फैलने लगी तब शाहजहां ने मौलवियों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में शाहजहां ने खुद को सही साबित करवा भी दिया। मौलवियों ने यह तथ्य दिया कि बगीचे के फूल पर माली का हक तो होता ही है। कुछ भी खैर, इन मौलवियों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, इनकी वजह से तो ये हलाला जैसी कुप्रथाएं चल रही हैं। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। और आखिर में जब औरंगजेब का दौर आया और औरंगजेब ने जब अपने बाप शाहजहां को कैद कर लिया और औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां से कहा कि बताइए आपको जेल में क्या चाहिए, तब शाहजहां ने वहां पर भी 6-7 दासियां मांगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब मैं आपको बताता हूं कि शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई। शाहजहां की मृत्यु कामुकता बढ़ाने वाली दवाइयों को खाने की वजह से हुई थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। आप लव स्टोरी देख रहे हैं, कितनी बेहतरीन लव स्टोरी है। पत्नी की मौत डिलीवरी के वक्त हो गई और पति की मौत कामुकता बढ़ाने वाली दवाइयों को खाने की वजह से हो गई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इसी लव स्टोरी का प्रतीक है ताजमहल। असली सिंबल ऑफ लव क्या है ये आज मैं आपको बताता हूँ। असली सिंबल ऑफ लव वो है जो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए समुद्र में भी पुल बना दिया था, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। वो है असली सिंबल ऑफ लव।
सीता माता को छोड़ने के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तब ऋषि मुनियों ने श्री रामचंद्र जी से कहा था कि ये यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं हो सकता, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैंने प्रेम सिर्फ एक बार अपनी सीते से किया है, उसके अलावा मैं प्रेम किसी से नहीं कर सकता। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने बगल में सीता माता की मूर्ति को ला करके बैठा दिया था, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया था। ये होता है असली प्रेम। बात तो सही है। और इसी पवित्र प्रेम की निशानी राम सेतु है, जिसे दुनिया आज एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। बहुत बुरा लगता है जब दुनिया उसे एडम्स ब्रिज के नाम से बुलाती है। खैर, ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन महान मुगल शासक शाहजहां की कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप मानते हैं कि सिंबल ऑफ लव राम सेतु है, तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।